हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 19 सरकारी बजट और कर का निर्धारण। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने इसके पाठ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो सही उत्तर है 150 दिन। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है ऋण, सरकारी कंपनियों का लाभ, कर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है कर। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा लिखा जाता है राजस्व में, लाभ में, कर में, बजट में। तो उत्तर है बजट में। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है संसद में। प्रत्यक्ष कर है मनोरंजन कर, बिक्री कर, सेवा कर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं है कार, सड़क, बिजली, रेल। ये तीनों जो सुविधाएं हैं, बिजली, रेल और सड़क, ये सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण हैं, जबकि कार व्यक्तिगत संपत्ति है और यह सार्वजनिक सुविधाओं का हिस्सा नहीं होती है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, देश के लोगों को खालिस्तान सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। उत्तर है सार्वजनिक सुविधाएं। दूसरा है, FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है, खालिस्तान में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। उत्तर है बजट। कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क खालिस्तान शुल्क कहलाता है, उत्पाद शुल्क कहलाता है। सिनेमा घरों में चलचित्र देखने पर लगने वाला कर खालिस्तान कर है, मनोरंजन कर है। छठवां है, आय खालिस्तान पर कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। आयकर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। उदाहरण खालिस्तान में है वस्तुओं और सेवाओं पर। इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न 5, उचित संबंध जोड़िए। GST वस्तुओं और सेवाओं पर कर। सीमा शुल्क विदेशों से लाई गई चीजों पर खर्च। आयकर निजी आय पर कर। चौथा है, निगम कर या कॉरपोरेट पर टैक्स, लाभ अर्जन पर कर। जो भी कंपनियां या उद्योग लाभ प्राप्त करते हैं उस पर कर लगाने का अधिकार निगम को है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं। बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं इस अन्य प्रश्नोत्तर। तो पहला है, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों जरूरी है? उत्तर है, सरकार के लिए बजट बहुत ही जरूरी होता है। सरकार के राजस्व और उसके खर्चे के पूर्ण विवरण अर्थात लेखे जोखे को ही बजट कहा जाता है। इसमें ही संपूर्ण विवरण होता है कि कहां से सरकार पैसा एकत्र करेगी, कौन से नए कर लगाएगी, किस विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा। यह सब संसद से पास करवाना आवश्यक है, अन्यथा सरकार न तो पैसा एकत्र कर पाएगी तथा न ही खर्च कर पाएगी।
इसलिए सरकार के लिए बजट बनाना तथा उसे संसद में पास करवाना आवश्यक होता है। बजट में करों की चर्चा आवश्यक रूप से की जाती है, क्योंकि अगर सरकार में कोई नए कर लगाने हैं या पुराने कर हटाने हैं या पुराने कर में कोई संशोधन करना है तो इन पर चर्चा करना आवश्यक होता है। अगर चर्चा नहीं होगी तो सरकार इन्हें संसद से पास नहीं होने देगी, इन्हें संसद में पास होने नहीं देगी या नहीं करवा पाएगी तथा लागू भी नहीं करवा पाएगी। अगला प्रश्न है, आयकर और जीएसटी में क्या अंतर है? पहला है आयकर। इसमें देखते हैं, आयकर व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। इस प्रकार की आय के कई स्रोत होते हैं, जैसे कि वेतन, भत्ते, पेंशन, बैंक से ब्याज, किराया इत्यादि। दूसरा, यह प्रत्यक्ष कर है। तीसरा, यह एकल कर है। चौथा, आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की आय के अनुसार 5 से लेकर 30% तक कर की वसूली की जाती है। यह कर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पूरे देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया है। जीएसटी शुल्क यह वह कर जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर कर लगाया जाता है जितनी की उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई हो, तो वह जीएसटी शुल्क कहलाता है। यह पहला है। दूसरा, यह अप्रत्यक्ष कर है। तीसरा, यह समेकित कर है। इसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा के अनुसार 0 से 28% तक कर की वसूली की जाती है। पांचवा, जीएसटी शुल्क उत्पादन की मात्रा के अनुसार निर्धारित होता है। यह शुल्क पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसके पश्चात प्रश्न 6वां देखते हैं हम। इस्पात, माचिस, घड़ियां, कपड़े, लौह अयस्क आदि पर करों में वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर होता है। क्यों? इनमें से किन चीजों पर कर की वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर सबसे अधिक पड़ेगा और क्यों? इस्पात, माचिस, घड़ियां, कपड़े, लौह अयस्क आदि पर यदि करों में वृद्धि हो जाती है तो इसका प्रभाव उन उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा। तो इसका प्रभाव उन उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में देखा जाता है, जिनमें इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में या अन्य सहयोगी वस्तुओं में के रूप में किया जाता है। लौह अयस्क पर कर में वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में कच्चे माल के रूप में लोहे की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 7वां, सामान्य वस्तुओं जैसे अनाज,
दाल, तेल आदि का उपभोग प्रायः सभी करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन पर लगाया जाने वाला कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? ये सभी वस्तुएं दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुएं हैं। इन पर यदि कर लगाया जाता है तो निश्चित रूप से ये गरीबों को अधिक प्रभावित करेगी, क्योंकि कर तो सभी को समान रूप से देना पड़ेगा। इन वस्तुओं के उपयोग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। जिनकी आय अधिक है उन्हें इन वस्तुओं के कर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी आय अधिक है। गरीब लोगों की आय कम है और ये सभी के जीवन की अनिवार्य वस्तुएं हैं। गरीब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं पर खर्च करते हैं, अतः इन पर कर बढ़ने से गरीब ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न 8वां, 4 दोस्त मिलकर एक साथ एक मकान किराए पर लेते हैं। इसका मासिक किराया 2000 रुपए है। इन चारों में इसका बंटवारा कैसे होगा? इनमें से 2 लोगों की मासिक आय 3000 रुपए है, जबकि 2 अन्य लोगों की मासिक आय 7000 रुपए है। क्या किराए के बंटवारे का कोई और अन्य उपाय है ताकि सभी लोगों को इसका भार एक जैसा महसूस हो? किराए के बंटवारे का आप कौन सा तरीका पसंद करेंगे? उत्तर है, चूंकि यहाँ मकान 4 लोगों ने किराए पर लिया है और चारों उसका समान उपयोग कर रहे हैं, अतः किराए का बंटवारा का एक तरीका तो यह है कि चारों बराबर 500 × 4 2000 रुपए किराया दें। चूंकि 2 लोगों की मासिक आय 3000 और 2 लोगों की मासिक आय 7000 रुपए है, अतः हमें ऐसा बंटवारा करना है ताकि सभी लोगों पर बराबर भार पड़े। अतः हमें यह तरीका अपनाना होगा कि चारों लोग अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत किराए के रूप में दें। अतः जिसकी आय 7000 है वे 700 रुपये किराया दें तथा जिनकी आय 3000 रुपये है वे 300 रुपये किराया दें। इस प्रकार चारों दोस्तों को अपनी आय का 10% किराए के रूप में देना चाहिए। मेरे अनुसार किराए देने का यह तरीका सही रहेगा। अगला प्रश्न 9वां, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों को और कौन सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? कारण बताइए। आय पर कर अमीरों को अधिक प्रभावित करेगा और वस्तुओं पर कर गरीबों को अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि आय पर लगने वाला कर एक निश्चित आय के बाद ही लगता है, जो प्रायः गरीबों को नहीं देना पड़ता, और अमीरों को में जिनकी आय कम है उन्हें कम और जिनकी आय ज्यादा है उन्हें अधिक कर देना पड़ता है। इस प्रकार आयकर का प्रभाव अमीरों पर अधिक पड़ता है, पर कर गरीबों को अधिक वस्तुओं पर कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वस्तुओं पर लगने वाला कर सभी लोगों को समान रूप से देना पड़ता है। वस्तुएं सभी को खरीदनी होती है, उनकी कीमत में कर शामिल रहता है।
अतः अमीर आदमी की आय अधिक होने से उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि गरीब भी उसी वस्तु पर उतना ही कर देता है, अतः गरीब इससे अधिक प्रभावित होगा। अगला प्रश्न 8वां, जीएसटी किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य ही चोरी को कम करना है। जीएसटी व्यवस्था में निर्माता को कम कर देना पड़ता है, क्योंकि उसे इनपुट पर कर देने की जरूरत नहीं होती है। जीएसटी से सभी निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इस बिल के आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि इनपुट पर पहले ही कर का भुगतान किया जा चुका है। इससे कर विभाग के अधिकारी विक्रेता और क्रेता के बिलों का मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार कर चोरी की संभावना भी काफी कम हो सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।